नमस्कार, स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज़ में और मैं आपके साथ कृतिका चोपड़ा। आपने कई तरह के दान के बारे में सुना होगा, कोई आर्थिक दान करता है तो कोई अन्न दान करता है, लेकिन उससे भी ऊपर है एक महादान है, अंग दान। जी हाँ, इस दान से आपका शरीर मृत्यु के बाद किसी के काम आ सकता है और किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। देखा जाए तो बीते 7 वर्षों में यह आंकड़ा कम से कम 50 फीसदी बढ़ा है। परंतु आंकड़ों को देखा जाए तो 3 लाख से अधिक रोगियों की प्रतीक्षा सूची और हर दिन 20 से ज्यादा लोगों की मौत भारत में अंगदान की कमी को दिखा सकती है। इसी महादान को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में एक अंगदान महादान प्रेरक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जो बीती 8 जनवरी से जिसका शुभारंभ किया गया था और जो आगामी 14 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस महादान सप्ताह के तहत पहले ही दिन डॉक्टर बामनिया सहित 200 से अधिक श्रमिकों ने शपथ ली और डॉक्टर शंकर बामनिया ने आमजन और स्वस्थ लोगों से भी सोशल मीडिया द्वारा अपील की कि वे भी इस संकल्प में अपना योगदान दें। आइए बात करते हैं डॉक्टर शंकर बामनिया से और जानते हैं इस अभियान के बारे में। नमस्कार सर, अलर्ट भारत न्यूज की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, जो ये अभियान अंगदान महासप्ताह चल रहा है महादान का, तो ये अभियान क्या है और मुख्य रूप से इसके क्या उद्देश्य हैं? अंगदान जीवन दान अंगदान महादान के रूप में एक 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में सप्ताह चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत देश में या विश्व में बहुत सारी ऐसी अकस्मात मौतें हो जाती हैं और उन मौतों के पीछे किसी अंग की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ करो किसी की किडनी खराब होगी, किडनी फेलियर होगी। अगर कहीं से अगर किडनी डोनेट होती तो उसका जीवन दान दिया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रेरणा है क्योंकि हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारी अचानक हो जाती हैं, जिसकी वजह असामयिक मृत्यु हो जाती है। अगर अंगदान की प्रेरणा की जाए तो निश्चित तौर पे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और इसी के संदर्भ में ये सप्ताह 8 जनवरी से 14 जनवरी तक मनाया जाता है और इसके अंतर्गत अभी सरकार के द्वारा अंगदान जीवन दान एक सप्ताह के रूप में मनाने के साथ-साथ अभी भारत सरकार और केंद्र सरकार जो है हमारी और राज्य सरकार दोनों मिलके विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही, उसमें भी शपथ लेने की हमें प्रेरणा मिलती है और हम लोग विभाग सभी लोगों को कहते हैं कि इसके बारे में शपथ लें और अपने अंगदान और जीवन दान एक ऑनलाइन शपथ भर के हम रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि 8 तारीख को हमारे मेडिकल चिकित्सा विभाग की तरफ से 400 लोगों ने एक साथ अंगदान महादान अभियान के तहत ऑनलाइन शपथ ली, जिसमें सबसे पहले मैंने ली, इसके बाद और लोगों ने ली। अब तक हमारे करीब करीब आंकड़ा 14 से ऊपर पहुंच गया है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट। इसी तरह अन्य डिपार्टमेंट को हम प्रेरणा देते हैं, उनको इसके बारे में बताते हैं, उसकी महत्ता समझाते हैं, तो वो लेते जा रहे हैं। सर, कौन लोग इस महादान में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं और क्या इसमें तय सीमा रहती है, किन उम्र के लोग इसमें भाग ले सकते हैं? इसमें उम्र का तो ये रहता है तकाज़ा कि जो युवा अवस्था है या अभी करीब 40-45 से पहले हैं, उनको उपयोगी होता है। देखिए कुछ अंग ऐसे हैं जो इसके बाद भी उपयोग में लिए जा सकते हैं। अंगदान, जीवन दान में 2 तरह के हैं। एक तो ये है कि आप जीते जी अंगदान दो। सपोज़ करो कि मैं हूँ, मुझे किसी को किडनी देनी है, मेरी 2 किडनी है, दोनों फंक्शनल हैं। किसी की किडनी ज़रूरत है, मैंने जीते जी मैंने डोनेट कर दी, एक तो वो है। एक ये होता है कि हम लोग हैं जब कभी हमारी असामयिक मृत्यु हो जाए, मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर हमारे शरीर के वो अंग जो तंदुरुस्त रहें, उदाहरण के लिए लीवर है, किडनी है, अग्नाशय है, आँत है ना? बोन मैरो है, इसके बाद हड्डियाँ हैं, आँखों में कॉर्निया है, जो अंग हम दे के जो सख्त ज़रूरत पड़ती। आज देश में देखते हैं इतने सारे लोग ब्लाइंडनेस से, अंधता से ग्रसित हैं। उनको समय पर अगर कॉर्निया मिल जाता है, तो ये लोग बिल्कुल निश्चित तौर पे अपना जीवन के रूप में अपना एक अच्छा जीवन गुज़ार सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आज के केसेज़ हैं, जितनी किडनी फ़ेल हो गई और किडनी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे असामयिक मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटली, उनको अगर ये प्लेस लेते हैं ऑनलाइन में, तो निश्चित तौर पे जो उसका एक रेफ़रेंस नंबर दिया जाता है फैमिली का, उसके कॉन्टैक्ट करके इस तरह किसी को हो जाता है, तो वो हम लोग प्रेरित करके उनको समय पे डोनेट करने का प्रयास कराते हैं। सर, जैसे मृत्यु तो अनिश्चित है
और अगर कोई व्यक्ति उदयपुर में है और उदयपुर में उसने अंगदान का संकल्प लिया है, लेकिन मृत्यु के समय वो उदयपुर में नहीं है, उदयपुर से बाहर या इंडिया से बाहर है, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं उनके परिवार वाले, या वो जहां उसकी मृत्यु हुई है वहां अंगदान कर सकते हैं, या क्या फैसिलिटी उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हम जो प्लेज ले रहे हैं शपथ, उसमें जनाधार या आधार कार्ड मांगा जा रहा है, और आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही प्रूफ होता है, उसी जिले में काउंट होता है। सपोज करो कि जयपुर का बंदा कोई यहाँ नौकरी कर रहा है और शपथ यहाँ ली, तो उसके जो आधार डला वो एड्रेस जयपुर का, उस बंदे को बाय कुछ अभी हो गया तो 4 घंटे में जयपुर पहुंच नहीं पाता है। तो बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज हमारा जो काम करता है मेडिकल हॉस्पिटल का एक विभाग है, वो एक दूसरे कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन कोशिश ये का है कि इसको 4 से 6 घंटे में किस तरह से अवेलेबल किया जाए, वो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो आगे देखेंगे इसके बारे में, अगर ऐसा कोई अपवाद के रूप में कोई केस आता है तो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन महादानियों से जिन्होंने अंगदान महादान में अपनी सहभागिता मौजूद की है। जी सर, तो क्या आपकी प्रेरणा रही इस में सहभागिता निभाने में? जो ये जो प्लीज ऑर्गन डोनेशन प्लीज जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो चालू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम द्वारा, हमारे आदरणीय सीएमएचओ साहब ने द्वारा जो है प्रेरणा दी गई कि सभी स्वास्थ्य कर्मी को एक अपने अपने अंगदान हेतु प्रेरित किया गया। उसी से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने भी सोचा क्यों ना एक अंगदान महादान है, जो अगर जिसकी वजह से किसी के घर के अंदर जो नई जिंदगी मिल सकती है, उसी से मुझे भी प्रेरणा मिली और मैंने एक अंगदान जो एक मोटर लिंक पे जाकर उस सर्टिफिकेट प्रोग्राम में तो मैंने अपने आप को नामांकित किया। और मैं चाहता हूं कि समस्त उदयपुर वासी और मेरे सभी फार्मासिस्ट साथी जो भी अपने मानवता के एक कदम और बढ़ाने हेतु, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप एक आपके अंग की वजह से किसी के जीवन का चिराग बुझने से बच सकता है, तो आप सभी से मैं एक विनती करूंगा कि अंगदान जरूर करें। अंगदान महादान है और गवर्नमेंट द्वारा चले गए इस प्लीज का आप इसमें जरूर पार्ट करें। जय हिंद, धन्यवाद। क्या कुछ तरह के सवाल ये संकल्प लेने के पीछे थे, वो हम जानते हैं। क्या कुछ सवाल थे इसके पीछे आपके मन सवाल में? तो डाउट तो रहते ही कैसे कहीं अंगदान करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं हो जाए या बॉडी पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं हो जाए। बाकी अंगदान तो महादान आप सभी जानते हैं, तो अंगदान करके अपने आप को एक एक अच्छा फील होता है कि भाई अंगदान कर रहे हैं तो किसी के यूज आएंगे, या फिर कोई जैसे कि आंखें किसी को दान की है तो फिर उसकी देख सकेगा वो बंदा कि चलो आपकी आंखें किसी काम आएगी, या कोई भी पार्ट्स है तो उसका लाइफ सेविंग हो जाएगी इस तरह से। तो एक अच्छा स्टेप्स है गवर्नमेंट का और बहुत सराहनीय है, और मैं भी अपील करूंगा कि सबको अंगदान करना चाहिए। आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि आगे लोग और इसमें अपनी सहभागिता निभाएं? जैसा कि सरकार द्वारा अपील की गई है कि अंगदान महादान है, तो उसी संदर्भ में मैं सभी उदयपुर वासी से एक अपील करता हूँ, मार्मिक अपील है मेरी कि आप अगर अपने परिवार के अंदर किसी को एक अंग की वजह से उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय हमें कितना दुख महसूस होता है। तो उस दुख को दूर करने के लिए आप अगर एक छोटा सा प्रयास आपकी मृत्यु के बाद अगर आप किसी को अंग देकर उसके जीवन को वापस पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो एक अपने आप में सौभाग्य की बात होगी। और मैं चाहता हूँ कि सभी इस तरह की जो अपील है उसमें अपना अपना भाग ले और सभी के जीवन को बचाने के लिए अपना प्रयास करें। धन्यवाद। अलर्ट भारत की टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि आपने इस महादान में अपनी सहभागिता निभाई। धन्यवाद। कृतिका चोपड़ा के साथ कैमरामैन गिरिराज जी, धन्यवाद।